नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और मैं लोकहित न्यूज़ का संपादक मोइन सैयद। आज आपको बताने जा रहा हूं मीरा भाईंदर शहर के एक गंभीर विषय को। विषय ऐसा है कि जहां पूरे देश में होलिका दहन की तैयारी चल रही थी, उसी वक्त मीरा भाईंदर महानगर पालिका के पोस्टमार्टम रूम में कुछ लोगों की दारू की पार्टी चल रही थी। जब इस बात की खबर आपका समय के संपादक और जुझारू पत्रकार अनिल नौटियाल को लगी, तब उन्होंने इस मामले को उजागर करने के लिए उस पोस्टमार्टम पर पहुंचे। तब उन्होंने पाया कि वहां पर 10-12 लोग जहां पर पोस्टमार्टम किया जाता है उसी जगह पर बैठकर दारू की पार्टी कर रहे थे, शराब पी रहे थे और म्यूजिक बजा रहे थे। जब उन्होंने इस बात की रिपोर्टिंग करने की शुरुआत की, तब वहां पर जो उपस्थित 10-12 लोग थे उन्होंने पत्रकार अनिल नौटियाल पर हमला किया। उन्हें मारने की कोशिश की, उनके गाड़ी की चाबी छीन ली। अनिल नौटियाल ने किसी तरह उनके हाथों से अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए, वरना उस रात कुछ भी अनहोनी घटना हो सकती थी। अनिल नौटियाल जब वहां से अपनी जान बचाकर भागे, उसके बाद उन्होंने भाईंदर पश्चिम के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक एम.बी. पाटिल को फ़ोन किया और उन्होंने घटना की जानकारी दी। उसके बाद भाईंदर पुलिस आनन फानन में हरकत में आई और उन्होंने इस मामले में कार्रवाई शुरू की। आज हमने इस बारे में भाईंदर पश्चिम के पुलिस निरीक्षक से मुलाकात की और जानना चाहा कि उन्होंने किस प्रकार से इस मामले में कार्रवाई की है। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। मामला ये है कि पत्रकार श्री अनिल नौटियाल जी, इनको सूचना मिली कि टेम्बा हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम रूम में कुछ शरारती लोग वहाँ शराब की पार्टी कर रहे हैं। वो कवर करने के लिए अनिल नौटियाल जी पत्रकार जो है वो गए थे रात को, और उनमें उनको पता चला कि अपना शूटिंग हो रहा है और अपना ये होगा, तो उन लोगों ने विरोध किया और पत्रकार के ऊपर, पत्रकार श्री अनिल नौटियाल जो कंप्लेनेंट है अपने, इनके ऊपर हमला किया। सर, किस किस सेक्शन में ये मामला दर्ज हुआ? ये सेक्शन है CRPC IPC 143, 147, 149, 323 और जो पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट जो है, महाराष्ट्र प्रसार माध्यमातील व्यक्ती आणि संस्था यांच्यावर हिंसक कृत्य व मालमत्तेचे हानी संरक्षण कायदा 1920-17 यानुसार आपण त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केलेला आहे। सर, कितने आरोपी हैं इस केस में? इसमें फिरियाद में दिए गए 8 से 10 लोग का नाम, 8 से 10 लोग बताए गए हैं, और पकड़े जाने के बाद, तफ्तीश के बाद कितना और बढ़ता होगा तो और भी बढ़ाएंगे। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया सर? अभी एक घंटा पहले गुना दाखिल हुआ है अभी, और अरेस्ट करने के लिए हमारी पार्टी रवाना हो गई है। जल्दी अटक हो जाएंगे। सर, पत्रकार जब अपनी जान जोखिम में डालकर अपना काम करते रहते हैं तो उनके ऊपर इस तरह का हमला किया जाता है, इस बारे में आपका क्या कहना है? पत्रकार सही में अपनी जान जोखिम में डालते हैं, इसलिए ये संवेदनशील गवर्नमेंट ने ये नया कानून लागू किया है। उसके तहत हम तुरंत गुना दाखिल भी करते हैं हम लोग, और तुरंत अरेस्ट भी करते हैं आरोपी को। सर, वो जो FIR की कॉपी दी गई है उसके अंदर पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लगाया दिखाई दे रहा है, तो कैसे वो लागू होगा? नहीं, लगा दिया है हमने, और वैसा स्टेशन डायरी एंट्री करके लगा दिया है हमने, कोई इशू नहीं इसमें। सर, आगे क्या कार्रवाई करेंगे इस मामले में? आरोपी तुरंत अरेस्ट करना है हमको, और जल्दी से जल्दी उनके खिलाफ में प्रूफ एविडेंस पूरा करके कोर्ट में दाखिल करना है। तो देखा आपने, इस प्रकार से भाईंदर पश्चिम के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक एम.बी. पाटिल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में उन्होंने FIR दर्ज कर ली है और इस मामले में अभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इस बारे में और अधिक जानकारी जानने के लिए हमने आपका समय के संपादक और वरिष्ठ पत्रकार अनिल नौटियाल से भी उनकी प्रतिक्रिया ली है। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। जैसा कि आप सभी को भी पता है कि मैं खासकर सरकारी अस्पताल, जो कि हमारा टेम्बा अस्पताल है, उसकी कई गतिविधियों पर मैं कई समय से ध्यान देता रहता हूँ। बीच में मैंने एम्बुलेंस का मुद्दा उठाया था, कभी मैंने वहाँ कफन चोरी होता था वो मुद्दा उठाया था। ये मुझे तकरीबन 1.5 महीने से मुझे ये खबर आ रही थी मेरे सोर्सों से कि PM रूम जहाँ पर पोस्टमार्टम होता है, उस रूम में यही जो लोग होते हैं प्राइवेट एम्बुलेंस वाले, और कहीं ना कहीं जो ये यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, वो रात को म्यूज़िक बजाकर शराब की पार्टी करते हैं। मुझे कई बार फ़ोन आया, कई बार मैं यहाँ से भाग के वहाँ जाता था तो ये उस समय भाग जाते थे।
मैंने कोशिश किया था पहले भी इनको पकड़ने की, लेकिन पकड़ नहीं पाया। उस रात को मुझे तकरीबन 1:30 बजे मेरे जो सूत्र हैं उनका फ़ोन आया कि वहाँ पर अभी इस प्रकार से माहौल चला हुआ है, यहाँ पर कम से कम 12-15 लोग पार्टी कर रहे हैं और म्यूज़िक बजा हुआ है और खुलेआम शराब की पार्टी चल रही है। मैं वहाँ पर गया, मैंने देखा कि जो मेरे सूत्र थे, जो मेरे खबरी थे, उन्होंने जो बताया था वही मैंने वहाँ पर देखा। मैंने सबसे पहले वहाँ पर एक फ़ोटो क्लिक किया, जो शायद मैं अभी आप सभी को दूंगा भी। उस फ़ोटो क्लिक करने के बाद मुझे ये लगा कि ये लोग मेरे नज़दीक आ रहे हैं या मेरे को कहीं ना कहीं उसको विरोध कर रहे थे। वो लोग बाहर आते आते मैंने उनको ये कहा कि ये आप जो काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। उनमें से 1-2 लोग हैं जिनको मैं जानता भी था, वो एम्बुलेंस के ड्राइवर और कुछ 1-2 लोग वहाँ पे जो काम करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि मुझे धक्का मुक्की करना चालू किया। तो मैंने एक छोटा सा जो मेरा एक अपना स्टिंग ऑपरेशन एक होता है जिसके जो मैं अक्सर जो खबर को कवर करता हूँ, तो मैंने वो कोशिश किया ऑन करने के लिए। उसमें आप सुन सकते हैं, वीडियो तो बहुत प्रॉपर नहीं है, लेकिन उसमें जो आवाज़ आई है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे साथ उस रात क्या हुई हो, क्या घटना हुई होगी। उन्होंने सबसे पहले मैं गाड़ी की तरफ निकला तो इन लोगों ने सबसे पहले मेरे गाड़ी की चाबी खींची, उन्होंने मेरे कॉलर खींचा, उन्होंने मेरे गले पे हाथ डाला, उन्होंने मुझे पकड़ने की, मुझे मारने की पूरी कोशिश की। वहाँ से मैं इनके हाथों से कैसे करके बचा, अपने घर की तरफ आया। मैंने वहाँ से जो भाईंदर वेस्ट के अपने पुलिस निरीक्षक, मैंने उनको फ़ोन किया और उन्होंने मुझे पूरी सुरक्षा के साथ में उन्होंने मुझे मेरे हर बातों पे ध्यान दिया। उन्होंने वहाँ पे रातों रात पुलिस भेजा, उन्होंने रात को मेरी गाड़ी उनसे रिकवर की, पुलिस स्टेशन में लेके आए और अभी तक भी जो काम किया, मैं भाईंदर वेस्ट पुलिस स्टेशन का बहुत आभारी हूँ। और इस प्रकार से अगर हर पुलिस स्टेशन काम करे तो मुझे लगता है कि कोई भी गुनाह, कोई भी जो इस प्रकार के गलत काम करने वाले हैं वो ज़रूर डरेंगे और हमको और आम पब्लिक को न्याय मिलेगा। अनिल नौटियाल जी, एक चीज़ और तुमने वहाँ पर बताई थी कि जैसे उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाने की कोशिश की कि हम लोग आपको फंसा देंगे कि आप महिला के शव के साथ छेड़खानी करने के लिए आए थे, ऐसा करके आरोप लगाया। तो ये बहुत गंभीर बात है। मैं आपको बता दूं कि इस पोस्टमार्टम सेंटर में मैं अभी बहुत सारे विषयों पे काम कर रहा हूँ। ये भी मेरा एक विषय है। जैसे आपने कहा कि यहाँ पर हम सुनते हैं कहीं और जगहों की जो महिला जिनकी वहाँ पे बॉडी रखते हैं मॉक रूम में, उनके साथ छेड़खानी होती है, ऐसा हमने सुना है। तो मैंने भी ये सुना है और मैं कई समय से इसके पीछे पड़ा हूँ। मैंने ये कोशिश कर रहा हूँ कि सच में होता है कि नहीं। आप ये देखें कि वहाँ पे CCTV सारे बंद पड़े हैं। उस जो आदमी मेरे को बोलता है उसका वीडियो मैं आपको दूंगा, वो आदमी जिस प्रकार से सीधी इस तरह से बात कर रहा है कि हम इस प्रकार का आरोप आपके ऊपर लगा सकते हैं, इसका मतलब वहाँ पर कहीं ना कहीं वो काम होता है। क्योंकि कोई भी इंसान कुछ हरकतें करता है, गलत हरकतें करता है या अच्छी हरकतें करता है, तो जब उसको सोचने का मौका नहीं मिलता, कुछ सवाल पूछा जाता है तो वो वही हरकतें बताता है। चाहे अच्छी हरकतें हैं वो भी बताता है और जो गलत काम करता है वही बताता है। तो इस वीडियो की अब जांच होनी चाहिए। एक्चुअली मैं चाह रहा था कि इसके सबूत के साथ मैं जनता के सामने, शासन प्रशासन के सामने रखूँ, लेकिन अब जिस आदमी ने ये बात कही है उसकी जांच होनी चाहिए और कहीं ना कहीं जांच में ये चीज़ सच्चाई होगी। क्योंकि मैंने यहाँ पे कफन चोरी का मुद्दा, कुछ लोगों ने कहा था कि यहाँ कफन चोरी होते हैं, 150 का कफन चोरी मैंने पकड़ा था। एम्बुलेंस में यहाँ पे शराब पीते हुए हमने सुना था, लेकिन मैंने उनको पकड़ा है। तो यहाँ पर बहुत सारा घोटाला है जिसको पकड़ने की सख्त जरूरत है। कहते हैं कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और पत्रकार हमेशा से ही अपनी जान जोखिम में डालकर समाज की बुराइयों को उजागर करते हैं। उनकी कोशिश रहती है कि समाज में इससे परिवर्तन आए, समाज में सुधार आए। लेकिन कहीं ना कहीं जो समाज के दुश्मन होते हैं वो इन पत्रकारों के काम में बाधा डालने की कोशिश करते हैं और कई बार तो उनके ऊपर जानलेवा हमला भी करते हैं। पत्रकार अनिल नौटियाल पर भी इस प्रकार का जो हमला किया गया है, हम सभी पत्रकार इसकी घोर निंदा करते हैं और कड़े शब्दों में इसका निषेध करते हैं और हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि इस मामले में कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और आरोपियों को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अब देखना होगा कि पुलिस इस पर किस प्रकार से कठोर कार्रवाई करती है। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।